तो इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के वार्ड नंबर 27 में, जहां पर हम आए हैं बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर पार्षद पद के, जिसे उनसे मिलने आए हैं और उनसे पूछेंगे कि कैसी उनकी तैयारियां हैं और किस तरह से वो जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह से जनता से बात रख रहे हैं अपने बीच। सर, स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज़ में। तो बीजेपी ने आपको यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और कैसा माहौल है जनता के बीच में आपका? नमस्कार। पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि आप पिछली बार भी इस वार्ड की समस्या को लेके आप आए थे और जो यहाँ पर है समस्याएं उनको आपने जनता में सर्वोपरि करा था। मैं योगेश राजौर, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है सबका साथ सबका विकास को लेकर जो सरकार चल रही है, उसी के एजेंडे को लेकर मैं सबके साथ और सबके विकास को लेकर अपने वार्ड में जाऊंगा। जो हमारे वार्ड में जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि बिजली, नल, सारा है, सब कुछ है, मगर जो मेन समस्याएं हमारे वार्ड में कि हमारे जो माननीय पार्षद जी हैं उनके द्वारा सीवर जो बनाई वो उल्टी डाल दी गई, रोडें पड़ी। आपके चैनल के माध्यम से पहले भी दिखाया जा चुका है कि अंबेडकर नगर में जो रोड पड़ी वो 1 महीने बाद उखड़ गई। आपके चैनल ने दिखाया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक भाई ने उसका ठेका लिया, दूसरे भाई ने रोड डाली और वो रोड 1 महीना नहीं चल पाई। मैं इन्हीं समस्या को लेकर वार्ड में गया हूँ। माननीय मेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं यहाँ की जनता के लिए और जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हम नहीं पहुँच पा रही मेरी वार्ड की जनता के लिए, मैं प्रयास करूँगा एक एक समस्या लेकर मैं अपने वार्ड में जाऊं और जो हमारे जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सबको मैं अपने जो हमारे वार्ड की गरीब जनता है उसको मैं उसका लाभ दिलाऊं और जो भी मेरी समस्याएं रहेंगी मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी वार्ड की जनता को कि मैं पूर्ण रूप से उनको निर्वाह करूंगा। एक भी ऐसा कार्य, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरी जनता को, मेरे वार्ड की जनता को जरा सा भी नुकसान हो, कुछ भी ना हो। कम से कम जो रोड हमारे वार्ड में सब चीज़ें कि एक रोड कितनी बार पड़नी चाहिए भाई? 1 साल में 1 बार पड़नी चाहिए, 1 बार पड़नी चाहिए, 2 बार पड़नी चाहिए, मगर मेरे वार्ड का ये हाल है, एक रोड 3 से 4 बार पड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि उस रोड में केवल पैसे का गेम है, कमीशन का गेम है। एक रोड तुक नहीं है भाई। और एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ पर सीवर पास है, सीवर पास हो चुकी है, उसके बाद भी तुम जबरदस्ती रोड डलवा रहे हो। थोड़ा एक दिन थोड़ा रुक जाओ, 1-2 दिन रुक जाओ। सीवर पास है, उसको पहले सीवर का काम कराना चाहिए, ना कि केवल चुनाव का जुमला देकर चुनाव को वो करके कि अरे भाई दिखावे के लिए रोड डलवा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वार्ड की जनता गरीब जनता है, भोली भाली जनता है, अनुसूचित मेरा वार्ड है, इसलिए यहाँ की जनता को नहीं ठगना चाहिए, झूठ बोल के जुमले वादों पे नहीं करना चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके चैनल के द्वारा अपनी वार्ड की जनता से, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने वार्ड के लिए जितना भी मुझसे सहयोग होगा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2 बार से हमारे मेयर भी रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ऐसे कार्य किए गए, एक रोजगार से लेके विकास से लेके सारे कार्य किए गए और कोई भी कार्य नहीं छूटा है। बस वो है जो ये रोड हैं कहीं से भी पास करा ली, दिखावे के लिए करे पड़े हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी वार्ड की जनता के लिए खड़ा उतरूँगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो वार्ड की जनता है वो भी मेरा साथ निभाएगी। तो युवाओं में इस बार काफ़ी युवा वोटर भी बनने वाले हैं जो अपना पहला वोट भी देंगे और युवाओं में काफ़ी क्रेज़ देखा जाता है। युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है कि क्योंकि इस क्षेत्र के युवाओं में कहीं ना कहीं हल्द्वानी में देखा जाता है कि नशे का जो है ज़्यादा चलन है और उसको दूर करने के लिए आपने कुछ सोचा है? मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, अच्छी बात नहीं है, गलत है। और रही बात रोजगार की, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर बेरोजगार बचा हो और प्रॉमिस करता हूँ 2-4 या 5-6 लोग बचे हैं, 10-12 लोग बचे हैं नगर निगम में, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी रोजगार दिलाऊंगा। ये मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा कि मेरे वार्ड में कोई भी बेरोजगार ना रहे, कोई भी ना रहे। जो भी मेरा प्रयास रहेगा मैं उसको रोजगार दिलाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से अच्छे कार्य लेके जनता के बीच में जाएं, जनता आपका साथ दे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दर्जा राज्य मंत्री अजय राजौर जी भी मौजूद हैं। सर, आप भी इसी वार्ड के निवासी हैं, कैसा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान? देखिए, आज
नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार केंद्र में चल रही है और प्रदेश के अंदर धामी जी की सरकार चल रही है। विभिन्न योजनाएं इस प्रकार की हैं जिसके कारण सरकार के जो योजना है उसके कारण आज हमारे बाढ़ के क्या पूरे देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के काम को सराहा जा रहा है। वो गरीब आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसकी कोई पहुंच नहीं थी, राजनीतिक जिसका कोई हस्तक्षेप कहीं पर नहीं था राजनीति में, या किसी भी प्रकार की कहीं पर उसकी भागीदारी नहीं थी, आज उस व्यक्ति का भी सरलता से, आराम से और निष्पक्ष रूप से उसके विकास की योजनाओं में उसको लाभ मिल रहा है। चाहे वो जनधन खाते का काम हो, चाहे वो गैस कनेक्शन का काम हो, या जितने भी योजनाएं आज चल रही हैं। देखिए शहर के अंदर विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं और उनका लाभ हमारे बाढ़ के बहनों ने और हमारे बाढ़ के लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसका फ़ायदा भी उठाया है, उसका लाभ लिया है और उस योजना में हम सब लोगों ने बढ़ कर के हिस्सा भी लिया है। आम जनता तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ उस गरीब व्यक्ति तक, उस ज़रूरतमंद तक पहुँचे, ये हम सब लोगों ने काम किया है और उसका प्रतिफल अभी चुनाव में भी मिलेगा। और देखिए अभी एक शब्द बीच में आपने पूछा था शराब के नशे के विषय में। जब जब चुनाव होते हैं हल्द्वानी के अंदर, हल्द्वानी के पूरे प्रदेश और देश की स्थिति है, जब जब चुनाव होते हैं 10, 15, 20 हर वार्ड के अंदर नए नशेड़ी खड़े कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को नशे के मतलब फ्री में शराब परोसी जाती है, फ्री में। अभी देखो अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है अभी चुनाव का और जगह जगह लोगों को स्टॉल लगना शुरू हो गया और ये हमने आज तक न शराब पिलाई है और न हम पिला सकते हैं, न हम इस प्रकार की मानसिकता अपने अंदर रखते हैं। मगर कांग्रेस की मनोवृत्ति रही है विकास का काम करना नहीं है, जनता के बीच में जाना नहीं है, उनके सुख दुख में नहीं खड़ा होना है, चुनाव के समय आना है, शराब जैसी चीज़ों को परोसना है और उनका परिवार ख़त्म करना है और वोट हासिल करना है और अपनी सिद्धि प्राप्त करनी है। मगर हम ऐसा कदापि नहीं चाहते, क्योंकि देखिए जो परिवार आज हमारे बीच में हमारे बालक हैं, छोटे छोटे नौनिहाल हैं, वो आज शराब पी करके उनका परिवार पूरा नष्ट हो चुका है। कई परिवार ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे सामने के भी, वो आज बेचारे इस दुनिया के अंदर नहीं है। जब भी चुनाव होता है तो 20-25 लोग, आप किसी भी पूरे वार्ड के अंदर आप जब भी निकलेंगे, आप इस विषय पे विशेष रूप से क्वेश्चन करना, जब भी अगर चुनाव होता है तो 20-25 लोग नए बालक नशे के में तैयार होते हैं। और वो जब वार्ड का चुनाव होता है, ये पार्षद का चुनाव हो या मेयर का उसका चुनाव होता है विधानसभा का, तो नए शराबी खड़े होते हैं वहाँ पर। और शराब पिलाने वाले लोग कौन है, मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाहता हूँ, 100% वो कांग्रेस के लोग हैं। और देखिए कांग्रेस शराब पिलाने का उनका षड्यंत्र होता है। और मगर मैं चाहता हूँ अगर तुमने ईमानदारी के साथ समाज की सेवा कर रखी है, ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र का विकास की काम कर रखा है, ईमानदारी के साथ गरीब के साथ खड़े हो, तो शराब पिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? शराब परोसना, नशा परोसना, उस प्रकार से अगर वोट हासिल कर सकते हो तो ऐसी जीत हमें भी नहीं चाहिए। हम अगर जीतेंगे तो अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी मेहनत के बल पर, अपने लोगों के आगे बढ़ाने के दम पर हम अपने लोगों को कहाँ तक विकास की गंगा में अपने साथ लेके जा सकते हैं, उस विषय में हम काम करेंगे। लोगों की शिक्षा के लिए काम करेंगे, बहनों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, बहनों की समस्याओं के लिए समाधान हो उसके लिए काम करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है, भारतीय जनता पार्टी का मन है। तो जैसा कि पिछली दोनों बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे, तो आपको लगता है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी हल्द्वानी में जीत दर्ज करके इतिहास रचेगी? बिल्कुल 101% भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार, पुनः मेयर साहब यहाँ पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। जिसको भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से आप मान करके चलिए। यहाँ पर वार्ड 27 में 101% हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। तो ये थे अजय राजौर जी, दर्ज राज्य मंत्री, और इसी तरह हल्द्वानी के अन्य वार्डों की भी समस्याएं और उनके प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ मोहम्मद अवैस, ABPL न्यूज़ हल्द्वानी।